सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलनों के विषय में। आप लोग 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ रहे हो और क्रांति कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से उसमें कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से क्रांति की असफलता के क्या कारण हुए, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो दोस्तों। अब यहाँ पर जब क्रांति खत्म हो गई, उसके बाद धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलनों ने हमारे समाज में जन्म लिया। जन्म क्यों लिया? क्योंकि ये सब चीजें जैसे कि छुआछूत हुआ, इसके अलावा जो सती प्रथा हुआ, बहुत सारे हमारे समाज में कुरीतियां थी जिनको दूर करने के लिए बहुत सारे देशभक्तों ने अपना अपना योगदान दिया। और यहाँ पर हम सभी के विषय में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में बार बार ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, इनकी स्थापना किसने की, इनके क्या क्या कार्य थे, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। तो ये टॉपिक की जो आज वीडियो आप देखोगे, ये क्लास आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको पूरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। भारत के जन जागरण में भारतीय इतिहास के अनगिनत व्यक्तियों एवं संस्थाओं का योगदान रहा है। इन संस्थाओं में व्यक्तियों ने नव जागरण में मुख्य भूमिका निभाई। तो नव जागरण का मतलब यही दोस्तों है, धार्मिक और सामाजिक सुधार, यानी कि जो भी हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां थी, उनको किस तरीके से जो समाज सुधारक हैं उन्होंने कम करने का प्रयास किया, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो नव जागरण से आशय ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से है जिसमें कुरीतियों को दूर करने, स्त्रियों, शूद्रों, दलितों सहित समाज के कमजोर तबकों की स्थिति में सुधार लाने, धार्मिक अंधविश्वास एवं कर्मकांड के विरुद्ध जन जागृति पैदा करने, शिक्षा का प्रसार तथा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, युक्ति संगतता एवं पुरानुभूति का विकास करने और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जन अभियान चलाने संबंधी प्रयत्न सम्मिलित हैं। इस कार्य में विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने अपना मुख्य योगदान दिया और इनका संक्षिप्त वर्णन अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे समाज में जो बुराइयां थी, चाहे वो दोस्तों अंधविश्वास हो, कर्मकांड हो, या फिर दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचार हो, चाहे वो सती प्रथा हो, या बहुत सारी चीजें दोस्तों हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से समाज में, किस तरीके से इन व्यक्तियों ने या फिर इन देशभक्तों ने किस तरीके से समाज को जगाने का काम किया। इसीलिए इस पूरे के पूरा जो उस समय का वो जो पूरा समय था, उसको हम कहते हैं जन जागरण काल। क्या कहते हैं? नव जागरण या जन जागरण काल इसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्म समाज के विषय में पढ़ेंगे। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 1828 ये जो सन है, इसको जरूर याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और कई बार तो बस यही पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने जो भी समाज में बुराइयां थी उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म समाज उस समय के धार्मिक आंदोलनों में सबसे पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें आधुनिक भारत में विवेक, बुद्धि एवं जागृति का प्रसार किया। राजा राम मोहन राय ने धर्म में सुधार द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की चेष्टा की, पर उनकी दृष्टि शोषितों पर निबद्ध थी। उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन, यानी कि आपको बताया भी मैंने सती प्रथा का मतलब क्या होता है। सती प्रथा का मतलब यही है कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और दुर्भाग्यवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उनको उनके पति की चिता के बगल में ही उनको भी जिंदा जलाया जाता था। तो आप सोच सकते हो कि ये स्त्रियों के लिए कितना बड़ा अभिशाप था ये जो प्रथा थी। क्योंकि अगर किसी स्त्री का पुरुष मर गया या बेचारे के साथ कुछ भी बुरा हो गया दुर्भाग्यवश, तो उसमें उस स्त्री का कोई दोष नहीं था जिसको जिंदा जला दिया जाता था। और पहले के समय में, उस समय में जो लड़कियों की शादियां होती थी वो बहुत कम उम्र में होती थी और बहुत कम उम्र की लड़कियों को इस तरीके से आग में जला दिया जाता था।
तो ये प्रथा बिल्कुल सही नहीं थी और इसके लिए राजा राम मोहन राय जी ने पूरा आंदोलन ही चला दिया था। तो उन्होंने सती प्रथा उन्मूलन, सती के उत्तराधिकार नियम, यानी कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसकी पत्नी को भी हक मिले, यानी कि उसकी पत्नी का भी उस पर अधिकार हो। और स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी तो कहते भी है अगर स्त्री पढ़ी लिखी है तो वो दो दो घरों में उजाला करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्त्री शिक्षा आदि के लिए निरंतर आवाज उठाई। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना तथा सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था, जिससे भारतीय एकता के महत्व को समझ सके और ब्रिटिश साम्राज्य से स्वयं को स्वतंत्र कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्म समाज की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना था और सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। एक तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना ही इसके पीछे छिपा हुआ था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भी बाहर करना है हमें अपने देश से। अब देखिए ब्रह्म समाज के क्या क्या कार्य थे, हम इनको देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करते हुए समाज सुधार संबंधी विभिन्न कार्य किए, जिनमें से कुछ कार्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले शिक्षा संबंधी कार्य। तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारतीय शिक्षा का आधुनिकीकरण किया तथा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति तथा समाज सुधार इन्होंने किस प्रकार किया था? तो राजा राम मोहन राय ने अपने तर्क द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा एवं छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। यानी कि जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में हो रहा है, अगर किसी के पति की डेथ हो गई है या दुर्भाग्यवश किसी के साथ ऐसी घटना हो गई है तो उसका जीवन उस तरीके से अकेले ना बीते, अगर उसको कोई हमसफर मिल जाए या कोई इस तरीके से अच्छा इंसान मिल जाए तो हम उसके साथ उसका फिर दोबारा घर बसा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर एक बार किसी लड़की के कोई लड़की है उसकी शादी हो गई होती है, अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसको जीवन भर विधवा ही रहना पड़ता था। तो इसका भी उन्होंने विरोध किया था और उन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया। तो इस तरीके से एक तरीके से उस लड़की का जीवन फिर से सही से शुरू हो पाए, इसके विषय में भी उन्होंने खुल करके समाज में बात की थी दोस्तों। तो जो भी हमारे समाज में बुराइयां थी, आप सोच सकते हो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इन सब पर बहुत ध्यान दिया गया और कहीं ना कहीं समाज तक जन जागरूकता भी फैली और धीरे धीरे ये जो अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, धीरे धीरे हमारे समाज से कम होनी शुरू हो गई। फिर है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देकर समाचार पत्रों को एक नई दिशा प्रदान की। अब ब्रह्म समाज के क्या क्या सिद्धांत थे, अब इसको हम देखते हैं। तो ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। ईश्वर की पूजा आत्मा की शुद्धता के साथ करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रह्म समाज है इसके जो उद्देश्य थे, इसमें ईश्वर को सबसे पहले रखा गया है और ईश्वर सर्वव्यापी और निराकार है, इसमें ये चीजें कही गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आत्मा अजर अमर है तथा शरीर नाशवान है। ईश्वर के प्रति पितृभावना, मनुष्य जाति के प्रति मातृत्व की भावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखना ही परम धर्म है। यानी कि जो दया भावना है ये बहुत जरूरी है, खासकर हम अपने समाज की अगर बात करें। और फिर देखिए ब्रह्म समाज प्रेम एवं सत्य में विश्वास रखता है और जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। तो ये सब ब्रह्म समाज के सिद्धांत है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। टोटल यहाँ पर 5 यहाँ पर देखिए है, इसमें से कम 3 तो आप याद ही रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम आप 3 आसानी से लिख पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रह्म समाज के विषय में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, किस तरीके से उन्होंने स्त्रियों के लिए कितना उन्होंने बहुत सारी चीजें की स्त्रियों के लिए। अगर देखा जाए तो चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे स्त्रियों की शिक्षा हो, इसके अलावा दोस्तों छुआछूत और दलितों के अधिकार, इन सभी के विषय में उन्होंने बात किया। और ये जितने भी चीजें थी दोस्तों इतना आसान नहीं था। जब समाज में इतनी सारी कुरीतियां भरी होती हैं और कोई एक व्यक्ति उसके लिए खड़ा होता है तो उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता है कि अपने
अपने प्रण पर डटा रहे कि मैं इन कुरीतियों को समाज से निकाल के रहूंगा। पहले तो लोग साथ ही नहीं देते हैं, पहले लोग विरोध करते हैं, फिर धीरे धीरे समझाने पर कहीं जा करके समझते हैं। तो ब्रह्म समाज के सिद्धांत के विषय में, ब्रह्म समाज के विषय में आप लोगों ने देखा। अब हम प्रार्थना समाज के विषय में पढ़ेंगे। प्रार्थना समाज में देखिए, सन 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों, जाति व प्रतिबंध को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, विधवाओं के बाल कटवाना, विवाह तथा अन्य सामाजिक कार्यों में लगने वाली भारी लागत, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा विधवा विवाह आदि के लिए कार्य किया था। यानी कि जो प्रार्थना समाज है, काफी हद तक आप देखोगे तो जो ब्रह्म समाज है उससे काफी हद तक मिलता जुलता है, जिसमें भी स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई थी, स्त्रियों की दोबारा शादी करवाई जाए, यानी कि विधवा विवाह के पक्ष में ब्रह्म समाज भी था। ठीक है, तो इस तरीके से काफी चीजें यहाँ पर मिलती जुलती हैं। सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का जो संकल्प है वो ब्रह्म समाज ने भी लिया, और प्रार्थना समाज में भी वही सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, किसने की थी, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछता है दोस्तों तो आसानी से आप लिख पाओगे। अब आर्य समाज के विषय में हम पढ़ेंगे। आर्य समाज 19वीं शताब्दी में भारत में आरंभ हुए समाज सुधार के आंदोलन में अग्रणी था। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी, याद रखिएगा। कहां पर की थी? मुंबई में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपके कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन किया था। तो इस दोस्तों ये जो पूरा का पूरा आर्य समाज है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है, ये दोनों के ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैंने बोले ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे आते हैं आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत पर। तो आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों में यहाँ पर देखिए सिद्धांत निम्नलिखित है। तो पहला यहाँ पर भी देखिए जो ब्रह्म समाज के हैं, ब्रह्म समाज से ही काफी कुछ यहाँ पर आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। तो आर्य समाज में भी देखिए यही चीज कही गई है, ईश्वर एक है जो निराकार, अनंत, अनादि, अमर, सर्वव्यापक एवं सृष्टिकर्ता है, हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। और ये बात ब्रह्म समाज के सिद्धांत में भी कही गई है। समस्त सत्य, विद्या एवं पदार्थ आदि का मूल परमेश्वर है, इन सभी की दिशा के आधार पर जाना जाता है, इन सभी को दिशा के आधार पर जाना जाता है। सदा सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सही बोलना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक एवं धर्मानुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। विद्या की वृद्धि एवं अविद्या के नाश के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा ब्रह्म समाज के विषय में, प्रार्थना समाज के विषय में और आर्य समाज के विषय में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो जिस तरीके से वीडियोस यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स अगर आपको चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लास, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे पहले की वीडियोस भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्लासेस। तो दोस्तों ऐप
में जा करके आप आसानी से पढ़ सकते हो। और ऐप में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और आसानी से अपने सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक छोटी सी फीस आपको देनी रहेगी और आपको सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। तो आसानी से आप बहुत ही कम समय में अपने 4th सेमेस्टर की जो तैयारी है उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताते हुए चलिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे और आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। आप लोग मैथ की क्लास के बारे में बार बार बोल रहे हैं, मैथ की क्लास जल्दी शुरू होगी और ऑलरेडी मैथ की बहुत सारी वीडियोस हमने पहले ही डाली हैं, तो उनको भी आप देखते रहिए और फिर से क्लासेस जरूर जल्दी ही शुरू करेंगे आनंद सर। तो आप सारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।